एक सर्द रात थी जब 20 साल पहले रहमान एक्सप्रेस गायब हो गई थी। यह ट्रेन जो देश की सबसे लग्जरी और प्रसिद्ध ट्रेन थी, एक रात बिना किसी संकेत के अचानक लापता हो गई। ट्रेन में सफर करने वाले यात्री, चालक और स्टेशन के कर्मचारी सब गायब हो गए थे। किसी को भी उनके बारे में कुछ भी खबर नहीं मिली। प्रशासन ने जांच की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। यह घटना एक गहराई रहस्य के रूप में रह गया। कुछ लोग मानते थे कि ट्रेन किसी बड़े हादसे का शिकार हो गई थी और बाकी लोग इसे एक कथित घटना मानते थे। लेकिन 2 महीने तक चले खोज अभियान के बाद भी कुछ नहीं मिला। यह घटना समय के साथ एक डरावनी कहानी बन गई। 20 साल बाद शहर अब तेजी से बढ़ रहा था। रेलवे स्टेशन को फिर से नए रूप दिया जा रहा था। पुरानी जर्जे स्टेशन प्लेटफॉर्म को फिर से सजावट करने का काम चल रहा। सरकार ने इसे स्टेशन को शहर के विकास योजनाओं के तहत फिर से बनाने का निर्णय लिया। एक शाम जब निर्माण का काम चल रहा था, स्टेशन के कर्मचारियों को अजीब आवाज सुनाई दी। रात के करीब 10:30 पर जब उन्होंने अचानक ट्रेन की हॉर्न की आवाज सुनी। यह आवाज इतनी रहस्यमय थी कि उन्होंने सोचा शायद यह कोई भ्रम है। लेकिन जैसे ही आवाज तेज होने लगी, स्टेशन के आसपास के लोग भी यह महसूस करने लगे। आखिरकार वह ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। वहाँ रहमान एक्सप्रेस जो 20 साल पहले गायब हो गई थी। ट्रेन बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे पहले थी। हर कांच में चमक था, इंजन से काला धुआं निकल रहा था और ट्रेन बिल्कुल नई जैसी महसूस हो रही थी। लेकिन एक बात जो सभी को परेशान कर रही थी वह थी ट्रेन के अंदर कोई भी यात्री नहीं था, परंतु अंदर कुछ परछाइयां जरूर थी जो हलचल कर दिखाई दे रही थी। राजीव जो स्टेशन पर रात का चौकीदार था, यह सब देख रहा था। जब उसने ट्रेन को देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई। वह सोचने लगा कि क्या वह वही ट्रेन है जो 2 दशक से गायब थी। उसने धीरे धीरे ट्रेन के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई वह ट्रेन के अंदर कुछ देख सके। लेकिन तभी कुछ और अजीब हुआ। ट्रेन से बाहर की ओर एक हल्की सी आवाज आई। राजीव ने गहराई सांस ली और कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे को हाथ लगाया, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और हवा में ठंडक फैल गई थी। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही ट्रेन के भीतर से एक कथित हुई आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। राजीव ने वापस पलटकर भागने का सोचा, लेकिन उसका पैर जख्मी हो गया। वह गहरी ठंडी हवा और अंदर से आती खौफनाक आवाज से जैसे जकड़ लिया गया। उसके सामने कुछ परछाइयां तेजी से दौड़ने लगी और अचानक एक अंधेरे से एक चमकदार आंख सामने आई। राजीव अब पूरी तरह से डर के साए में था। उसकी धड़कन बढ़ चुकी थी और उसके शरीर का तापमान गिरने लगा। उसने ट्रेन की खिड़कियों से देखा, लेकिन बाहर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, बस अंधेरा और परछाइयां थी। लेकिन अचानक ट्रेन का इंजन फिर से आवाज करने लगा। राजीव ने महसूस किया कि वह ट्रेन अब उसे बुला रही थी। क्या यह ट्रेन सच में भूतिया थी? राजीव ने तय किया कि वह ट्रेन में चढ़कर इसका रहस्य जानने की कोशिश करेगा। जैसे ही उसने कदम रखा, ट्रेन के भीतर का वातावरण बदल गया। उसने खुद को एक खौफनाक दुनिया में पाया। जैसे सब यात्री नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी घंघोरी छाया हर जगह दौड़ रही थी। राजीव को यह एहसास हुआ कि यह ट्रेन किसी के लिए सम्मान नहीं है हो सकती थी। अंदर कुछ था, एक शक्ति, एक भावना जो हर यात्री के साथ खेलती थी। जैसे जैसे राजीव आगे बढ़ा, वहाँ धीरे धीरे अंदर की वास्तविक से जुड़ने लगा। परछाई उसे घेरने लगी। राजीव ने देखा कि यह ट्रेन उन सभी यात्रियों का अभिशाप थी जो कभी उस पर सवार हुए थे। वह सब अब आत्मा बन चुके थे जो ट्रेन में फंसे हुए थे, और अब राजीव भी उसे
मोटरसाइकिल का हिस्सा बन चुका था। राजीव ने ट्रेन के और भीतर कदम रखा। जैसे ही वह अंधेरे में घुसा, उसे महसूस हुआ कि हर सांस में कुछ भारी सा था। ट्रेन के हर डिब्बे में एक गहराई खामोशी थी, लेकिन वह खामोशी डरावनी लग रही थी जैसे ट्रेन खुद किसी भूतिया ताकत से भरी हुई है। उसकी आंख फैलकर ट्रेन हर कोने में देख रहा था, लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा और धुआं था। फिर अचानक जैसे ही वह अगले डिब्बे की ओर बढ़ा, कुछ परछाइयां उसे घेरने लगी। वह परछाइयां बसमुख थी, लेकिन उनकी मौजूदगी को महसूस किया जा सकता था। एक पल में वह राजू के पास पहुंची और उसने सुनाई दी एक आवाज, जैसे कोई धीमे से कह रहा हो, यहाँ से बाहर मत जाना। राजू के चेहरे पर परेशानी में की बूंद उभरने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह सोचने लगा, यह ट्रेन सच में कोई रहस्यमय जगह है जहां कोई वापस नहीं आ सकता। आगे बढ़ने से पहले उसने एक पल के लिए ट्रेन के भीतर की स्थिति पर गौर किया। उसकी आंखों ट्रेन के अंदर कोने में किसी चीज का ढूंढ रही थी, लेकिन उसने एक चीज नोट किया। ट्रेन का हर डिब्बा वहाँ था जहाँ 20 साल पहले था। कहीं कोई बदलाव नहीं था। लकड़ी की सीट, वही खिड़कियाँ, वही पुरानी किताब और कागजों का ढेर। ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो। राजीव का कदम कभी भी डगमगाया नहीं, लेकिन वह धीरे धीरे ट्रेन के और अंदर बढ़ता गया। उसने महसूस हुआ कि वह घिरता जा रहा है। ट्रेन में कोई भी यात्री नहीं था, लेकिन अचानक एक डिब्बे में उसे 2 चेहरे की परछाई दिखी जो चुपचाप खड़ी थी। वह दोनों अजनबी से चेहरे वाले लोग थे, जिनकी आंख खाली और मित्र थी। उनके चेहरे पर घने और गहरे निशान थे, जैसे वह बहुत समय से वहीं जगह पर खड़े थे। राजीव उन चेहरों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उन चेहरों ने मुड़कर उसे देखा। उनकी आंखों में डर और पीड़ा गहरी परछाई थी, लेकिन किसी भी तरह की प्रतीक नहीं था। यह दृश्य इतना भयानक था कि राजीव का मन डर से भर गया। वह तुरंत पीछे मुड़ा और दौड़ते हुए अगले डिब्बे में पहुंचा, लेकिन हर डिब्बे जैसा एक दूसरा से जुड़े थे। हर जगह वही अंधेरी रात और वही परछाइयां उसे घेरने लगी। अचानक उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। उस समय और भी लोग थे, लेकिन वह शायद अब मित्र आत्मा बन चुके थे। इस आत्माओं का शिकार कोई और नहीं, वह खुद बन चुका था। ट्रेन के भीतर का वातावरण अब और भी डरावना हो गया था। वह पूरी तरह से घिर चुका था और उसे यह महसूस हो रहा था कि यह ट्रेन केवल एक यात्री को नहीं, बल्कि किसी को भी अपने साथ ले जाती है। जो एक बार इनमें चढ़ा, वह कभी वापस नहीं आ सका। राजीव ने धीरे धीरे डिब्बे में कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे अंधेरा में अचानक एक तेज रोशनी जल उठी जो उसे पूरी तरह चकित कर गई। यह रोशनी किसी पुराने बल्ब की तरह नहीं, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा से भरपूर थी, जैसे वह रोशनी किसी अदृश्य शक्ति से आ रही हो। वह धीमे धीमे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि डब्बे में खड़ा लोग, जो पहले मित्र और खामोश दिखाई दे रहे थे, अब उनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। उनकी आंखों में चमक आ गई थी और हर आंख एक अजीब सी पीड़ा से भरी हुई थी। राजीव को महसूस हुआ कि यह लोग अब तक जिंदा नहीं थे, बल्कि वे इन ट्रेन शराब के शिकार हो चुके थे। यह ट्रेन उन सभी यात्रियों के लिए एक बंधन बन चुकी थी, जो किसी भी तरह इन पर सवार हुए थे। वह अब आत्मा बन चुके थे, जैसे उस ट्रेन में फांसी हुई थी। और उन आत्माओं के चेहरे राजीव को घूर रही थी, जैसे वह भी अब उनका हिस्सा बनने जा रहा हो। क्या तुम भी आओगे? एक आवाज गहरी खामोशी के बीच गूंजी। राजीव ने देखा कि एक महिला की छाया उसके पास आई और उसके आवाज में कुछ ऐसा था जो उसकी हड्डी तक में सहन पैदा कर दी। तुम अब कभी नहीं निकल सकते।
महिला ने कहा, यह ट्रेन तुम्हें और तुम्हारे तरह के और लोगों को हमेशा के लिए अपने ओर खींच लेगी। यह ट्रेन एक शराब है जो आत्माओं को पकड़कर उन्हें अपने साथ ले जाती है। राजीव घबराया हुआ था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, क्या तुम बताओगे कि यह सब क्या हो रहा है? यह ट्रेन किस बिना है और क्या इसे एक शराब यात्रा के रूप में भेजा गया है? महिला की आंखों में गहराई उदास थी। उसने एक धीमी आवाज में जवाब दिया, यह यात्री कोई साधारण यात्री नहीं है। यह ट्रेन और शपित व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी, जिसमें अपने आत्मा को बेचकर इस ट्रेन को हमेशा के लिए नष्ट करने की योजना बनाई थी। वह व्यक्ति किसी महान व्यक्ति का रूप धारण कर चुका था, लेकिन अंदर वह शैतान था। उसने अपने स्वार्थ के लिए इस ट्रेन को एक आत्मा पीढ़ के रूप में बदल दिया। जो भी इसमें सवार होता है वह हमेशा के लिए फंसा रहता है। राजीव को अब यह समझ में आ गया था कि यह ट्रेन केवल एक साधारण ट्रेन नहीं, बल्कि यह जीवित प्रेत थी, जिसने किसी के अंदर कर्म की वजह से बनाई गई थी। वह ट्रेन अब लोगों को पकड़ने के लिए थी, जिन्होंने कभी भी अपनी आत्मा से समझौता किया या किसी गलत रास्ते पर चलने की गलती की थी। यह ट्रेन उनके पापों का नतीजा थी, जो उन्हें अपने साथ ले गई थी। तो क्या मैं अब इस श्राप के हिस्से में बन चुका हूँ? राजीव ने घबराकर पूछा। महिला छाया धीरे धीरे धुंधली हो गई। तुम्हें अपने आत्मा को बेचने का एक मौका मिला, लेकिन वह मौका बहुत कम है। अगर तुम जल्दी से ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब हो गए तो तुम बच सकते हो, लेकिन अगर तुम यह ज्यादा देर रुके तो यह ट्रेन तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने देगी। राजीव ने देखा कि ट्रेन का वातावरण अब और भी गहराता जा रहा था। हर डिब्बे में अधिक से अधिक परछाइयां घिरने लगी थी और ट्रेन की आवाज भी पहले से ज्यादा भयानक हो गई थी। वह अब पूरी तरह से फंस चुका था, लेकिन फिर उसने अचानक एक विचार आया। क्या यह सच में उसकी यात्रा का अंत है, या उसे इस शराब ट्रेन से बाहर निकालने का कोई रास्ता मिल सकता है? राजीव ने नियत ली कि उस हर हाल में ट्रेन से बाहर निकलना होगा। उसने देखा कि ट्रेन के एक छोर पर एक पुराना दरवाजा था, जो शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था। उसने उस दरवाजे की ओर दौड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, ट्रेन के भीतर की हवा और भी अधिक सर्द हो गई। अंधेरे में एक तेज लहर दौड़ने लगी, जैसे ट्रेन उसे अपनी गिरफ्त में पूरी तरह ले रही हो। वह दौड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। यह सब अब आत्मा हो चुके हैं। एक आवाज फिर से सुनाई दी। यह आवाज पहले से कहीं अधिक डरावनी थी, जैसे पूरी ट्रेन एक साथ बोल रही हो, तुम्हें अब कभी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। राजीव ने हिम्मत न हारते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था, जैसे ट्रेन ने उसे पूरी तरह से बंद कर लिया हो। वह धीरे धीरे समझने लगा कि इस ट्रेन के रहस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और उसके आत्माओं अब इस स्पीड ट्रेन के साथ हमेशा के लिए जुड़ चुकी थी। आत्मा अब जब सुबह का पहला प्रकाश स्टेशन पर फैला, वह कोई ट्रेन नहीं थी। सभी कर्मचारी और यात्री देखे कि प्लेटफॉर्म पर कोई भी ट्रेन खड़ी नहीं है और वह पुराने रहीम एक्सप्रेस भी गायब हो चुकी थी। राजीव की लाश कभी नहीं मिली और न ही उसका कोई पहचान सामने आई। लोग बस यह कहते हैं कि ट्रेन की छाया उसकी परछाई के साथ हर रात स्टेशन पर आती है और नए यात्रियों अपने भाग आने के लिए उसे पर चढ़ते हैं। इस तरह रहीम एक्सप्रेस का रहस्य अजीब भी जारी है। जो लोग रात के अंधेरे में उसे ट्रेन बाहर में सुनते हैं, उस ट्रेन उसका दिल डर से कांपता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगला कौन उस ट्रेन का शिकार बने। कुछ दिन बाद स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों ने वही पुरानी खौफनाक दशक फिर
रखें हर रात लगभग 10:30। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक काल्पनिक और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह कोई वास्तविक घटना या सत्य पर आधारित नहीं है। हमारी यह कोशिश है कि हम आपको एक रोमांचक और डरावनी दुनिया में ले जाएं, जहां मिस्टर सस्पेंस और डर का माहौल हो। तो कृपया ध्यान रखें कि यह सिर्फ एक कहानी है और इसका वास्तविक से कोई ताल्लुक नहीं है।